हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सबके दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट इस कंपनी से रिलेटेड। इस कंपनी में कुछ वेरियस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि मैनेजिंग डायरेक्टर में कुछ चेंजेस हो गए, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस कंपनी में क्या छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यही बात है, मैं आपको कुछ वेरियस टाइप के चेंजेस दिखाना चाहूँगा। क्या होता है, आप अगर खाली इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर में बट उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको कहूँगा जो इसमें इन्वेस्टेड है वो भी देख ले और जिनके पास नहीं है वो भी देख ले, क्योंकि किस तरीके से कोई कंपनी बदल सकती है, उसमें किस तरीके से हमें घाटा हो सकता है, उसके बारे में देख लेना चाहिए। आ जाते इसके प्राइस पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि बिल्कुल कंपनी स्ट्रांग है सर, आज देखेंगे तो 4 रुपए की ग्रोथ नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया ना, बाद में से न्यूज़ आ चुकी है। मार्केट कब क्लोज होगा, 3:30 पर मार्केट क्लोज हो गया और बाद में से न्यूज़ कब आ गई है, ये 4 बजे के आसपास न्यूज़ आ चुकी है। तो ये न्यूज़ से रिलेटेड बात करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पूरी तरीके से आपका जो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर डिपेंड हो सकती है। इस कंपनी का यहाँ पर एनालिसिस करके देखना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। 6 महीने के चार्ट पैटर्न में बिल्कुल मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। ये जो प्राइस मैं एरो दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए यहाँ पर 300 रुपये का शेयर कहाँ पर आ गया है। तो लगभग हम बोलेंगे ना तो भी आधा हो चुका है, 50% शेयर की प्राइस हो चुकी है। तो ऐसी क्या इतनी क्या कंपनी ख़राब हो रही है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं और पूरी तरीके से देख सकते हैं। अभी इस कंपनी का 1 साल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 300 रुपये से पूरी तरीके से गिरावट होकर यहाँ पर पूरी तरीके से नीचे यहाँ पर बॉक्स में चलता हुआ शेयर नज़र आ रहा है। आ जाते हैं इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में। 5 साल का रिटर्न देखने से पहले आप यहाँ पर चार्ट देख लीजिए कहाँ पर टच करता था। ये जो चार्ट होते हैं ना, वो आपके लिए एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ बढ़िया टूल हो सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। 600 रुपये का शेयर पूरी तरीके से 150 रुपये पर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, उसके बारे में आपने समझना चाहिए। ऐसी नहीं बात कि कंपनी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम में लॉन्ग टर्म में। तो देख लीजिए कहाँ पर चलता था, 600 के ऊपर चलने वाला शेयर डायरेक्टली यहाँ पर पूरी तरीके से देख लेना। यहाँ पर कितना जो कितने प्राइस पर चलता हुआ नजर आता है, ये देखिए एक यहाँ पर आपको 72-75 रुपये से चलते हुए डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ पर जाता है, डायरेक्टली 400-500 रुपये के नज़दीक जाता है, बाद में से और गिरावट। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि बार बार क्वालिटी मेंटेन कीजिए, बिल्कुल आपके पैसे बनते हुए नज़र आ जाएंगे। और मैं आपको प्रूफ के साथ कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, बट आपको यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करना होगा। कोई भी प्रोडक्ट हो या स्टॉक मार्केट, क्वालिटी इज़ मस्ट थिंक रहती है यहाँ पर कभी भी। अभी आ जाते इसके फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन देखिए कितने खतरनाक है। ऐसा नहीं कि मैं मेरी ये कंपनी है, बिल्कुल मैं इस कंपनी से रिलेटेड खराब बात करूंगा। बिल्कुल आपको पसंद लगी ना, ये कंपनी पसंद आती होगी तो आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहूँगा और सभी बातें आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा एक काम होता है कि आपको सभी बातें अपडेट्स बताना और आपको यहाँ पर सतर्क करके रख देना कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी पर थोड़ा ध्यान दें। इसके देखिए सितंबर के रिजल्ट देख लेना, पिछले रिजल्ट वो अभी शानदार दिख रहे हैं, बट अभी के रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कंपनी परफॉर्मेंस खराब करते हुए नज़र आ रही है। ये जो ऐसा नहीं है कि ये Q4 की रिजल्ट है, ये देखिए जून 2019 से इस कंपनी में थोड़ी बहुत यहाँ पर हलचल नज़र आ रही है इसमें, और कंटिन्यू इसमें गिरावट होने के रीजंस आते हुए दिख रहे हैं। अभी आ जाते कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं इस कंपनी में, वो ध्यान से देखना चाहिए। अभी इसके बारे में बात करेंगे जो इसका अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग क्या हो चुकी है, डिलीवरीज कितनी उठाई गई। देखिए 22 जुलाई की बात कर रहा हूँ इस कंपनी की। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कंपनी अच्छी लगी है ना, आप यहाँ पर बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। क्या होता है, पैसा आपका है, मेरे को कुछ करने का नहीं, मुझे एक बताना होता है आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपको पता होनी चाहिए कंपनी से रिलेटेड। 20% की यहाँ पर क्वांटिटीज़ यहाँ पर जो यहाँ पर डिलीवरीज उठाई जा रही है इस कंपनी की। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर लिसन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आ जाए इस कंपनी के जो खास करके देखेंगे तो इसका जनरल मीटिंग जो यहाँ पर दिख रही है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो मीटिंग्स हो गई तो कब की हो गई वाली, यहाँ पर देख लेना 15 जुलाई। तो अभी तक इस कंपनी के 1 साल हो चुका है और कोई मीटिंग नहीं हो चुकी है। 1 साल में कोई भी मीटिंग नहीं, ना कोई डिविडेंड नहीं। 2020 का यहाँ पर आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। अभी सभी यही बातें नहीं, आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। देख लीजिए 51,00,000 कितना 51,000 में जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर इस कंपनी का कहाँ पर आ चुका है, 19,000 लैक्स में आ चुका है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट में भी गिरावट है इस कंपनी की, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा सभी बातें। अभी आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग। आप बोलेंगे सर प्रमोटर होल्डिंग क्यों, देख लीजिए प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास कितनी है, 4.77%। ये सबसे कड़वा है बट यहाँ पर सच है भाई। मैं आपको कहूँगा 4% की प्रमोटर होल्डिंग करते हैं तो मुझे बताना यहाँ पर इस कंपनी के जो सबसे ज़्यादा फंस गए कौन लोग हैं, फंसे बत ऐसा देख लीजिए कितने लोग फंस गए यहाँ पर 95%। ये कौन है, पब्लिक है। खाली पब्लिक के पास इतना खड़ा में इतना बड़ा स्टेक है, तो उसका सीधा सीधा आपको पता चलता होगा कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने के बाद यहाँ पर प्रमोटर को उतना नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा, तो यहाँ पर पब्लिक को होगा। अभी ये सभी बातें अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए आपने। यहाँ पर और भी देखेंगे, देखिए 16% यहाँ पर शेयर गिरवी रखे वाले नज़र आ रहे हैं।
यही नहीं, ये 16% वही पिछला डाटा है। अभी का न्यू लेटेस्ट अपडेट अभी दिखाना चाहूँगा, तो देख लेना कितने पर आंकड़ा पहुँच गया है, उसके बारे में अभी दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट पर सभी अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देख लेना। जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर कोई भी कंपनी के रिलेटेड डाटा दिखा रहे हैं। देख लीजिए क्या है, स्क्रीन पर दिखता होगा जी एंटरटेनमेंट, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेना, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बातें इस कंपनी से रिलेटेड आ रही है उसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके के इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग ये पहले बता चुका हूँ, अभी देख लिए, ये गिरवी रखने की शेयर 16% से लेकर कहाँ पर आ गए 20%। तो यहाँ पर 4% से गिरवी रख दिए 4% के शेयर, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कितनी बढ़िया क्वांटिटी यहाँ पर गिरवी रखी जा रही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मुझे लगता है आप यहाँ पर इस कंपनी में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ही। ये सभी बातें आपको यही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि आप यहाँ पर कुछ फंसे भी हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना, जब तक यहाँ पर अपटेन आ जाए तब यहाँ पर निकल जाना। ये बार बार कहने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से जो प्लेग यहाँ पर गिरवी रखने की कोशिश कंपनी की ज़्यादातर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अपडेट है उसके बारे में बताना चाहूँगा, पूरी बातें आपको यहाँ पर लिसन करनी होगी, तब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। अभी आ जाते ये पुनीत जो गोयंका जो नाम है ये दिखाना चाहूँगा। ये जो नेम है आप यहाँ पर लिसन कीजिए, क्या है, कौन है, देख लीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जी एंटरटेनमेंट। अभी जो नाम और जो पर्सन दिखाना मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा, इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, समझ गए ना कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी एंटरटेनमेंट, जो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसके। तो अभी आ जाते हैं उनसे रिलेटेड क्या अपडेट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल है वो पूरा पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बात है वही समझाना चाहूँगा। देख लीजिए, जी एंटरटेनमेंट जो होता है जी मीडिया, पुनीत गोयंका रिजाइन एज कंपनीज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो उनके पास जो यहाँ पर उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वाला पद था वो उन्होंने छोड़ दिया है, सभी पदों से वो रिज़ाइन कर चुके हैं। अभी आ जाते हैं क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया, उसका रीज़न दिया है। बट मैं कहूँगा ये रीज़न समझने वाले को खाली इशारा काफ़ी होता है। यहाँ पर समझ लेना कि जो इनके जो मेन पर्सन है वो चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं आप यहाँ पर कुछ अच्छी गड़बड़ होने की भी आशंका हो सकती है। इसलिए आप यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। बहुत सारी कंपनीज पड़ी हुई है ना भाई, आप इस कंपनी में क्यों घुसे यहाँ पर। इसलिए कह सकता हूँ कि बार बार जो कंपनीज होती है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना और बाद में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर जो उनकी बातें हो, क्या क्या उनके पास यहाँ पर जो उनके पद थे, जो हमको पोजीशन थी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी देख लेते उन्होंने क्यों रीज़न किया उसके बारे में उन्होंने कहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिसन कीजिए। देखिए, गोइंग का यहाँ पर शेड किया है, मीन्स यहाँ पर उन्होंने बता दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा जो इन्होंने यहाँ पर जो वर्ड बताया, वर्ड का मीनिंग आप यहाँ पर गूगल पर देख लेना, आपको पता चल जाए क्या है वर्ड, इसका मीनिंग। इन्होंने यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर बार बार रिपीट करना चाहूँगा, ये वर्ड को क्या कहा है उन्होंने, व्यस्तता। मीन्स हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजीनेस आ गया है, मीन्स हमको काम में ज़्यादा वक्त लग रहा है, मीन्स यहाँ पर काम ज़्यादा हो रहा है, बिजी हो रहे हैं हम, तो इसलिए हम यहाँ पर जो अपना जो पोजीशन है वो छोड़ दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं रीज़न छोटा लग रहा है, ये उन्होंने कहा है, कोई बात नहीं, रीज़न के बारे में नहीं, बट यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो छोड़ रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बारे में होती है। और उनको कोई ऐसी पुराना यहाँ पर जो उनकी यहाँ पर सिलेक्शन पुराना नहीं है। देखिए 2010 में यहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे लगा ये अपडेट आपको बताना चाहिए। आपने लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछना, बिल्कुल बता दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।